हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या को कैसे समझे? ईर्ष्या की जननी है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा। किसी व्यक्ति को हमसे अधिक सुविधा मिल रही है या कोई ऐसी चीज वस्तु मिल रही है जो हमारे पास नहीं है, तो उसको देख करके हमारे हृदय में जलन हो सकती है, हमारे मन में दुख हो सकता है, अशांति पैदा हो सकती है। तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा से ईर्ष्या हुई। अब ईर्ष्या से हम दूसरों की दोष देखने की प्रवृत्ति पर जाते हैं। दोष देखते हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, दोष देखेंगे तो मन में शांति होगी, अशांति होगी? डेफिनेटली अशांति होगी। और जब इस तरह की अशांति मन में रहती है तो हम जो है अपना जो दैनिक कार्य है वो भी ठीक से नहीं कर सकते और भक्ति में भी आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो क्या है, एक तरह से हम नियंता बनने का प्रयास करते हैं। इस इच्छा के कारण, मान सम्मान की इच्छा के कारण हम नियंता बनने का प्रयास करते हैं, जो कि हम है नहीं और हम बन भी नहीं सकते। तो जब बन नहीं सकते हैं तो डेफिनेटली हमें दुख होगा और अशांति मन में आएगी। तो इसके ईर्ष्या के जो प्रभाव हैं, दुष्कर प्रभाव, वो इस तरह से हैं कि जब हम ईर्ष्या अपने हृदय में या मन में रखते हैं तो उस हृदय में भगवान निवास नहीं करते, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि जब हम दूसरों के दोष देखते हैं ईर्ष्या के कारण, तो वो दोष हम में भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या है कि जन्म मृत्यु के बंधन में हम बंधे रहेंगे। इस भौतिक जगत में हमारा बार बार जन्म मृत्यु का साइकिल चलता रहेगा। हम इस भौतिक जगत से निकल ही नहीं पाएंगे ईर्ष्या के कारण। अब इसका उपचार क्या है? उपचार तो करना पड़ेगा। उपचार है या नहीं है? तो उपचार शास्त्रों में दिया है और हमें शास्त्रों के आधार पर इस उपचार का अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन या इसका उपयोग करना चाहिए। तो पहला उपचार है कि हम नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान नरसिंह देव, आप अपनी कृपा के द्वारा अपने पैने नाखूनों से हमारे हृदय में से ईर्ष्या को निकाल दीजिए। दूसरा उपचार है कि हम वैष्णव सेवा का भाव रखें। वैष्णव सेवा के भाव से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो उनकी कृपा मिलती है और उनकी कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। तीसरा क्या है कि हम अपनी भजन क्रिया को और दृढ़ करें और उसमें और ज्यादा प्रयास बढ़ाएं। भजन क्रिया का मतलब हुआ कि हमारा श्रवणम और कीर्तनम, ये भक्ति की प्रमुख चीजें हैं जो हम करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और सबसे ज्यादा और भी ज्यादा इस श्रवणम और कीर्तनम के अंतर्गत आता है जप। तो ध्यान पूर्वक जप करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हम जप करें तो उसकी ध्वनि को अपने कानों से ध्यान पूर्वक सुने, कोई और कार्य ना करें, केवल जप करें। जब भी समय मिले तो हम जो है जप को बढ़ा सकते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं और उसकी जो प्रयास है उसको अच्छा करने में, ध्यानपूर्वक करने में भी इस प्रयास को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसके अलावा हम जब भी किसी को देखें या जब भी हम किसी से मिलें तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम उसको गुणों को देख करके उसकी बखान करें, उसकी प्रशंसा करें। हमारा ये माइंड का एक आदत बन जाए कि जब भी हम किसी को देखें, मिलें, उसके गुणों का गुणगान करें। खास तौर से वैष्णवों के गुणों का गुणगान करने से वो गुण हम में भी आना शुरू होंगे। तो इस तरह से क्या है कि हम जो है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का पठन और श्रवण जब बढ़ाएंगे तो हमारे हृदय में सफाई होना शुरू हो जाएगा और हमारे हृदय में से ये ईर्ष्या निकल जाएगी। हरे कृष्णा।